क्या होता है, किसी ने कुछ इस बारे में देखा या वीडियो देखी है, कभी इस्तेमाल करने का मौका लगा, एक बात था आप कहना चाहते आपने पूछा था ग्लासेस के बारे में बताया क्या बताया आपको? बताया नहीं, कुछ थोड़ा पता है। मैं आप लोगों के साथ गूगल ग्लासेस की वीडियो शेयर करता हूँ जो एक्सप्लेन कर देगा कि गूगल ग्लासेस किस तरह काम करता है और हम उससे क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं कमिंग फ्यूचर में। तो एक थोड़ी सी आवाज़ खोल दीजिए, वॉल्यूम थोड़ा हाई। We're talking a little bit about Google Glass today. There's a lot been said about it, mostly on both sides of the coin. Either it's revolutionary, it's going to change the world, and people will never take them off, to it's scary, it's crazy, consumers will hate it. There hasn't been a lot of talk in the middle, which is what Google Glass really is right now. And what Google Glass is a device that cuts some corners for you, help you along with some directions, give you email notifications, text notifications, let you share a photo. I've used them for about 3 weeks, and I wear them about 4 hours a day. It depends on how often I'm outside. Obviously, I don't wear them when I'm in front of the computer. That's a little redundant. But so far, so good. I don't really notice them as much the more that I've worn them. It sits right here above my right eye, so it's not in my field of vision. I haven't driven with them yet, but for the walking directions, it's super helpful. And I know some folks that have driven with them and ridden their bike while wearing them. The
गूगल ग्लासेस जो वीडियो में उन्होंने बताया कि इस ईयर के लास्ट एंड तक उम्मीद करते हैं कि गूगल ग्लासेस जो है हर किसी के पास अवेलेबल हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम लोग जब डेस्कटॉप कंप्यूटर में जब कंप्यूटर यूज़ करते थे तो सबसे पहले डेस्कटॉप यूज़ करते थे। डेस्कटॉप के बाद टेक्नोलॉजी चेंज हुई कुछ साल गुजरे, हमारे पास लैपटॉप आने शुरू हो गए। लैपटॉप के बाद उसको और साइज़ छोटा करने के लिए आईपैड्स आ रहे हैं। आईपैड्स फिर थोड़े से बड़े लग रहे थे तो टेक्नोलॉजी और चेंज हुई और मोबाइल फ़ोन आ गए, स्मार्टफोन आ गए। अब मोबाइल फ़ोन भी मुश्किल लग रहा है इस्तेमाल करना, तो उन्होंने बोला ग्लासेस लगा लो, सब चीज़ ऑटोमेटिकली खुद ब खुद होती रहेगी। अब आपको अपने हाथ यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ईमेल टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप बोलते रहिएगा, ईमेल खुद ब खुद ट्रांसलेट होती रहेगी और ऑटोमेटिकली ईमेल भी कर देगा। और गूगल ग्लासेस से और क्या क्या चीज़ें के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा या गूगल ग्लासेस से जो है वो और क्या क्या चीज़ें किस किस जगह के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी मेरे पास छोटी सी वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब गूगल ग्लास जैसे हम नॉर्मल जो ग्लासेस पहनते हैं जब वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे और उसकी प्राइसिंग भी इतनी हो जाएगी कि सब अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो कितना ज़्यादा और कितने जल्दी बढ़ेगा। जैसे स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्टफोन्स आप नॉर्मली आपको अच्छे प्राइसिंग में मिल सकते हैं कि हर दूसरा आदमी अफोर्ड कर सकता है। इसी तरह जब ग्लासेस आ जाएंगे तो उससे भी आप सबकी जो है वो हर जो भी जिसका जिस फील्ड से भी ताल्लुक है वो हर उसके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। फॉर एग्जांपल गूगल ग्लासेस के थ्रू आपको अब ईमेल लिखने की टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खाना खाते हुए कोई चीज़ वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं या कुछ किसी चीज़ की पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ बोल दीजिए और आपकी वो वीडियो वो पिक्चर उसी वक्त हो जाएगी। सबसे ज़्यादा एडवांटेज उन लोगों को होगा, फॉर एग्जांपल अल्लाह न करे अगर किसी के कोई अपने हाथ में महरूम है, अब वो तस्वीर नहीं खींच सकता, वीडियो नहीं बना सकता, ईमेल नहीं लिख सकता, तो उसके लिए सबसे अच्छी है कि एक बार सिर्फ ग्लासेस पहने और वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चीज़ें करता रहेगा। अब जो वो अपने फिंगर से जो टच करके अपनी ग्लासेस पे टच करके जो वो चेंज कर रहा था कि ईमेल आ रही थी या क्या कहते हैं पिक्चर्स आ रही थी, न्यूज़ आ रही थी, वीडियोज़ आ रही थी,
वो सब ऑटोमेटिकली खुद का खुद चेंज होना भी शुरू हो जाता है। इसी के साथ एक लास्ट वीडियो और है मेरे पास एक गूगल ग्लासेस की, वो आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूँगा। Globally around the world, who have the power to change the world. Google's Impact Challenge would spark a new wave of innovation amongst non-profit foundations. वीडियो में बता रहे हैं कि गूगल जो है वो किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है हमारी लाइफ के ऊपर, डेली रूटीन के ऊपर, और जो इन्वेंशन और जो चीज़ें वो क्रिएट कर रहा है उसका हमारी लाइफ के ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और किस हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे गूगल ग्लासेस एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है, आप कह सकते हैं कि जो लास्ट 6 मंथ्स के अंदर जो गूगल ने डेवलप किया वो गूगल ग्लासेस, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब जो नेक्स्ट ये लोग करेंगे, जो वीडियो में उन्होंने बताया कि इस साल के एंड तक गूगल ग्लासेस अवेलेबल कर देंगे। उसके बाद अभी जो डिज़ाइन है गूगल ग्लासेस का, वो इस तरह का है कि आपको पता चलता है जब आप गूगल ग्लासेस वेयर करते हैं तो अलग से पता चलता है कि हाँ ये गूगल ग्लासेस है। अब उनका नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि उन्हीं गूगल ग्लासेस को आपकी नॉर्मल जो ग्लासेस होते हैं उसके अंदर कन्वर्ट करें, ताकि अलग से पता ना चले, क्योंकि फिर ये हेडिंग होगा कि भाई गूगल ग्लासेस पहना हुआ है, अलग से पता चल रहा होगा। उसके अंदर वही आपकी जो ग्लासेस जो फ्रेम होता है उसी को यूज़ करते हुए उसके अंदर वो अपने गूगल ग्लासेस को इंस्टॉलेशन करते हैं। किसी के पास कुछ सवाल या कोई कुछ कहना चाहेगा, कोई सजेशन या किसी टॉपिक को लेते हुए कोई चीज़ हो तो प्लीज़। जो बंदा नॉर्मल ग्लासेस यूज़ कर रहा है तो क्या वो फिर गूगल ग्लासेस के बाद ये यूज़ करना छोड़ते रह क्या? लेकिन अभी गूगल ग्लासेस के अंदर अगर आप गूगल ग्लास पहनोगे ना, अगर आप ग्लासेस लगाते हैं तो आपकी जो फ्रेम के अंदर जो ग्लास होता है वो ग्लास आप गूगल ग्लासेस के अंदर अटैच नहीं कर सकते, जो अभी उसका जो फ्रेम है इस तरह। लेकिन उन्होंने वीडियो में क्लियर कर दिया है कि नेक्स्ट जो उनका स्टेप है वो यही है कि आपकी जो ग्लासेस हैं, जो भी आपका नंबर है ग्लासेस का, उसको आप गूगल ग्लासेस के साथ अटैच कर सकते हैं।
तो फिर आपको फ्रेम चेंज करने की या दो ग्लासेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपने एक ही दफ़ा गूगल ग्लासेस पहन लिया और वही आपकी नॉर्मल ग्लासेस भी रहेंगे और उसी के थ्रू आपको सारी फैसिलिटीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, क्या इसके अंदर वाईफाई वगैरह का कुछ सिस्टम है अवेलेबल होगा या नहीं? जो भी आपकी इंटरनेट के ऊपर जो सर्च कर रहे हैं वो सारा GPS के थ्रू कर रहे हैं। अगर आपने वीडियो में देखा जैसे वो ईमेल्स भी आ रही थी, वीडियो भी रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, पिक्चर्स भी ले रहा था, फेसबुक पे भी शेयर करा रहे हैं, ईमेल्स का रिप्लाई भी कर रहे हैं, तो सब चीज़ें जो है वो GPS के थ्रू हो रही। इसका मतलब है कि अभी जो हो सकता है फ्यूचर में जो है वो ये हो कि वाईफाई आप इनेबल कर सकते हो या इस तरह का वो फीचर जो है वो और ऐड करें, लेकिन अभी ये सब चीज़ें उसके थ्रू पॉसिबल है। और किसी के पास कुछ और सवाल या कोई और चीज़ को ऐड करना चाहिए? करण साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, नया iOS 7 जो आया है इस पे कुछ बताइए। ये जो इसमें तकरीबन ऐप्स पे एप्पल ने अबाउट $6 to $7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है और दुनिया में सबसे ज़्यादा डेवलपर्स का है। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे यहाँ या वर्ल्ड वाइड का इससे असरात होंगे एप्पल के iOS से विज़-अ-वी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे को हैं और ऐप्स डेवलपमेंट में क्या होगा मोबाइल मंडे के हवाले से भी इसमें काफ़ी बहुत ज़बरदस्त बात कही है आपने यहाँ से। नेक्स्ट मोबाइल मंडे जो होगा उसके अंदर हम एप्पल जो iOS है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं और एप्पल फील्ड से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको भी इन्वाइट करते हैं कि अगर उनमें से कोई अपने इवेंट में अटेंड करने आना चाहे तो उसको भी बुलाएंगे ताकि वो उसके ऊपर और ज़्यादा डिटेल से बता सकें कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा और किस किस तरह से फ़ायदेमंद रहेंगे और किस तरह दूसरे जो ऐप डेवलपमेंट की साइट है उससे मुख्तलिफ है, किस तरह वो दूसरे प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट मंडे हम इसको मोबाइल मंडे में हम इसको ऐड कर सकते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लग रहा है मुनीब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बोलिए, आगे बढ़िए आगे। गूगल क्लास कवर करना था अब हम दावत देंगे मौलाना एहसान भाई कि वो कुछ कहें, कुछ इरशाद करवाएं और हमें तैयार है। एक बहुत बड़ा महीना आ रहा है। एहसान भाई कह रहे हैं मैंने 15 मिनट का दर्शन किया है, मुझे जिसने सुना सही से पूरा ताकि पता चल जाए कि तो सुन रहे हैं अनिल, आपने जो बात की थी उसकी जो आपने अभी नमाज के बाद बात की उससे रिलेटेड मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है या मैं अपनी मालूमात में इजाफा करना चाहता हूँ। आपने कहा कि टाइम के अंदर नरमी होनी चाहिए, रमजान के साथ महीने में खासतौर जो लोग दिन में काम करते हैं उनके लिए तो आप नरमी कर सकते हैं कि चलो रोज़े के अंदर काम मुश्किल होता है थोड़ा सा करना। जो लोग रोज़े के बाद काम करते हैं, जिनकी ऑफिस की टाइमिंग है, जिनके वर्किंग आवर्स ठीक नहीं है, वो किस तरह अपने आप को मैनेज करें? अगर वो एक बंदा ऑफिस का टाइम स्टार्ट होता है 6 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक रात को 2 बजे, तो वो अपनी टाइमिंग के अंदर किस तरीके से जो है वो मैनेज कर पाए? दूसरा, अगर उसका मैनेजर अलाउ भी कर देता है कि भाई चलो तरावी का टाइम 2 घंटे की 1.5 घंटे की ब्रेक मिल रही है, लेकिन अगर वो आदमी ये जो भी एम्प्लॉय है वो ब्रेक पे जाने की जगह कहीं और चला रहा है, तरावी का ब्रेक है सो रहा हो, तरावी का ब्रेक है दूसरी किसी चीज़ में या दूसरे किसी काम में शुगर में लगा हो, तो क्या उसको फिर भी तरावी का ब्रेक देते हैं? अगर आपको पता है कि भाई वो ब्रेक में नहीं जाएगा तरावी पढ़ने के लिए, या उसकी तरावी का ब्रेक को बंद करने को ज़्यादा नहीं होगा?
जो आखिरी बात उसका जवाब पहले दे दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत-तक़वा हाहुना, 3 मरतबा अपने सीने की तरफ इशारा करके फरमाया कि अत-तक़वा, तक़वा तो दिल के अंदर की चीज़ें आप नहीं पहचान सकते। तो हमने ज़ाहिर पर एतबार करते हुए, सबको बराबर ट्रीट करते हुए और सबके लिए एक रूल बनाना हो, और उसके बाद फिर वो उस टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज करें ना करें, हम कुछ नहीं कर सकते। ये ना हम इस पर मुकल्लफ, आपको सवाब मिल जाएगा। हदीस के अल्फाज जो खुतबा मैंने भी सुनाया था, उसके अल्फाज के मुताबिक आपको सवाब मिल जाएगा, क्योंकि आपने टाइम में जल्दी कर दी। अब उसने उसको यूटिलाइज किया, उस टाइम को ये नहीं किया, ये उसका फेर है और वो उसका जवाब देगा। दूसरी बात, जो पहला सवाल था कि अगर किसी की नाइट शिफ्ट हो तो उसको किस तरह मैनेज किया जाए, और वो ऐसा पॉसिबल भी ना हो कि उनको डे में ट्रांसफ़र किया जाए कि आपके क्लाइंट्स नाइट वाले, तो उसका तो फिर कोई सोल्यूशन मेरे जहन में नहीं आता कि उसका कोई सोल्यूशन हो सकता है। ये तो आप लोग खुद इसको देखिए। इतना कर सकते हैं नाइट में, जितना टाइम आप उनको छोड़ सकते हैं कि जैसे 10 लोगों की टीम है, 5 लोग मीटिंग चले जाएँ पढ़ने के लिए, 5 लोग दूसरे दिन चले जाएँ, और लेकिन फिर उनकी तरावी पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन तरावी पूरी छोड़ने से तो बेहतर है ना कि थोड़ी पड़ ली। और कुछ जगह पे 10 रोज़ा तरावी होती है, कुछ जगह 15 रोज़ा तरावी होती है। तो पहले अशरे में 10 रोज़ा होती है, दूसरे अशरे में 10 रोज़ा होती है, तीसरे अशरे में भी होती है। तो कुछ लोग पहले अशरे में पढ़ लें 10 रोज़ा, कुछ लोग दूसरे अशरे में पढ़ लें, और कुछ लोग तीसरे अशरे में पढ़ लें। तो मतलब सोल्यूशन तो निकाल जाते हैं। हमारे यहाँ कुछ इस तरह से होता है कि तरावी के टाइम में सबको दावत दी जाती है, तरावी पढ़ें, तरावी पढ़ी है, आपको तरावी पढ़ी, आराम नहीं कह रहे उसमें, आपको तरावी पढ़ी तो कोई रोक टोक ठीक है, अगर कोई रोक टोक नहीं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं। लेकिन आप जैसा आपने कहा ना, सबको बराबर ट्रीट करना चाहिए। मुझे उस बात को था कि तरावी का ब्रेक तो मिल जाता, लेकिन वो लोग नहीं पढ़ते, या जो ऐसा है कि नहीं देख सकता, आप किसी को कोर्स तो नहीं कर सकते, रिवर्स कर सकते, तो फिर उनके लिए क्या हम उनको रोक सकते हैं? ये बात सही है। अगर हम उनको कहते हैं कि आप तरावी पढ़ने नहीं चाहते, तो आप आपकी जगह, आप अपनी जगह पर ऐसा मुनासिब है। लेकिन वो आपको जवाब दे नहीं है। आपको जनरल, दोबारा मैं अपनी बात रिपीट करूँगा कि आपको एक जनरल रूल बनाना होगा कि ये तरावी का टाइम है, आजकल 9 सवा 9 बजे की जमात होती है। आप एक जनरल रूल बनाते हैं कि 9 से 12 या 9 से 11 तरावी का ब्रेक है, तो जो जाना चाहता है वो तरावी पढ़ने चला जाए। अब उसके अंदर कोई चला जाता है और फिर तरावी नहीं पढ़ता, बाहर आउटिंग कर रहा है या होटल में बैठा हुआ है या कुछ और कर रहा है, तो उसमें आप जवाब दें नहीं। आपको जनरल रूल ही बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सेलेक्ट कर लें कि ऑफिस में ये लोग नमाजी हैं तो मैं इनको ब्रेक दे दूँ, और इन लोगों को मैं इनको ब्रेक, इनके लिए ब्रेक है, इनके लिए ब्रेक नहीं है, तो वो एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी, और ऐसे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो हम ये कह लेते हैं कि जिनको तरावी पढ़नी है वो जा सकते हैं, जिनको नहीं वो ऐसा ऐसा कर सकते हैं। आप खुद से नहीं हो सकता कि नहीं आप नमाज नहीं पढ़ते, आप तरावी नहीं पढ़ोगे, आप बाहर जाके घूमोगे फिरोगे, तो आप खुद से नहीं कह सकते उनको कि ये भी थोड़ा गलत हो जाएगा। हम पूछ लेंगे कि भाई जिसको तरावी पढ़नी है वो जा सकते हैं तरावी के टाइम, जिसको जो नहीं पढ़ना चाहता हो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, लेकिन ये नफिल इबादत है, तो इसमें मैं जो कह रहा हूँ ना, रोक नहीं सकते। तो ये मतलब नहीं कि आपके ऊपर फर्ज है कि आप उनको नहीं रोकें, आप उनको जाने ही दें। आप अगर समझते हैं कि नहीं मेरा जो काम है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, और इस्लाम में कमिटमेंट की ज़्यादा अहमियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई खुतबा, एक हदीस, एक जो आप अल्फाज कहा करते थे उनके बगैर मुकम्मल नहीं होता था। वो अल्फाज हैं, ला दीन लिमन ला अमानत लहू, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, वला दीन लिमन ला अहद लहू। तो आपके जो है वो वर्चुअल ऑनलाइन के और DIDS के क्लाइंट दुनिया भर में हैं, आप उनको सपोर्ट देते हैं, आपने पहले से उनसे एग्रीमेंट किया हुआ है जो आपको पूरा करना है। अगर आप लोगों को छुट्टी दे देते हैं और उसकी वजह से वो एग्रीमेंट आप पूरा नहीं कर पा रहे, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पा रहे, तो आप उनको रोक सकते हैं, क्योंकि वो फ़र्ज़ हो गया। एक चीज़ तो ऐड हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो फ़र्ज़ हो गया, और ये बहरहाल नफिल इबादत है, जिसकी अहमियत जितनी भी है लेकिन ये नफिल है। लेकिन जो है वो
प्रेफर्ड ये है कि कोशिश की जाए कि नरमी की जाए एग्जाम। मैं वैसे सिर्फ जर्नल ही पूछ रहा था कि क्या क्या मतलब पॉसिबिलिटीज हैं या वो मुझे क्लियर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का सबके, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मोबाइल मंडे में जो दोबारा से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, और खास तौर पर एहसान नहीं का जो अपना कीमती वक्त निकाल किया है हमारे साथ, और हारूफ साहब का जिन्होंने इतना सारा हमको टाइम दिया। थैंक यू सो मच। वक्त सबका